हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आईएएस पीसीएस। तो आइए हम अपने हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के सीरीज में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट हम कवर कर रहे थे, तो उसमें हम एमसीक्यूज अभी करेंगे और ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट अ डिले। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज देयर अ मेंशन ऑफ पुरुष सूक्ता इन विच द ओरिजिन ऑफ द फोर वर्णा इज डिस्क्राइब्ड। तो ये हमारा 10th जो मंडल था उसमें पुरुष सूक्त की व्याख्या की गई थी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच वेदास एंड देयर ब्राह्मण टेक्स्ट। तो ऋग्वेदा ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय कौशिक की, ये तो ऋग्वेद के सही है। सामवेद का शतपथ ब्राह्मण है ना, ये शतपथ इसका नहीं है, ये यजुर्वेद का। ये तैतरीय, अथर्ववेद का गोपथ, ये तो सही है। यजुर्वेद का भी तैतरीय सही है। सामवेद का शतपथ ब्राह्मण ये नहीं है इसका आंसर। ठीक है। द उपनिषद आर ऑल्सो कॉल्ड वेदांता, फ्रॉम विच उपनिषद इज द अफोरिज्म सत्यमेव जयते डिराइव्ड। तो ये था मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते, है ना। In the context of modern art, what was the sandstone brought from to take the monolithic pillars of Ashoka? तो ये चुनार सैंडस्टोन से लिया गया था मॉडर्न आर्ट। The statue of the Darganshki Yakshi built in the modern period is the quintessential example of which of the art tradition? ये folk art था। In the Kushan period, two major styles of art developed, Gandhara and Mathura, which foreign art had a strong influence on Gandhara art style? तो ये हेलेनिस्टिक है और ग्रीको रोमन, हमने देखा था अपने वीडियो में। Which of the following statement is true regarding Mathura art style? तो it mainly used spotted red sandstone, ठीक है, मथुरा स्टाइल में। अंडर स्तूपा आर्किटेक्चर, व्हाट इज द सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज कंसिडर्ड टू बी सिंबल ऑफ द यूनिवर्स? ये था अंडा, ठीक है। The Toran gateways built around the Great Stupa of Sanchi were mainly built during the period of which dynasty? Shung and Satvahana dynasty. Okay. और क्योंकि इसी टाइम पे सांची स्तूप वगैरह जो है बने। द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड मेनली इन विच ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया? तो ये नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ था हमारा नागरा स्टाइल जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल? तो बृहदीश्वरा टेम्पल ऑफ तंजावुर ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द्रविडियन स्टाइल का। व्हाट इज करेक्ट अबाउट द वेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? इट इज अ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ नागरा एंड द्रविड़ स्टाइल, दोनों का मिक्सचर होयसाले और हेलबेडू, ये सर एग्जाम्पल है वेसर के। विच राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ट द फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा? तो कृष्ण प्रथम ने करवाए थे। वेयर द दशावतार टेम्पल एंड अर्ली एग्जाम्पल ऑफ गुप्त टेम्पल आर्किटेक्चर लोकेटेड इन देवगढ़, ललितपुर में है, झांसी के पास। वेयर वॉज द फोर्थ सिंपोजियम ऑफ बुद्धिज्म हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुषाण कनिष्क? तो ये हुआ था कुंडनवल कश्मीर में। मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस है जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से आता है। व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? तो यूज ऑफ फैटेंट कार्ट्रिजेस इन एनफील्ड राइफल्स में जो गाय और सुअर की चर्बी से जो कार्ट्रिज बने हुए थे उसके ये बहुत बड़ा रीजन था। व्हाट हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो लॉर्ड डफरिन थे उस समय पे जब कांग्रेस बना था। Which movement was started in 1905 against the partition of Bengal made by Lord Curzon? That is Swadeshi movement. In the partition of Surat 1907, Congress was divided into which two factions? The moderate or extremist, soft and hot parties. What was the main feature of Lucknow Pact of 1916? इस तो ये था कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कमिंग टुगेदर एंड मर्जर ऑफ बोथ फैक्शंस। वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन इंडिया? तो ये चंपारण वाला था। Jallianwala Bagh massacre 13 April 1919 was carried out on a crowd gathered against which law? Rowlatt Act के तहत। In the year 1920, Mahatma Gandhi abruptly suspended the non-cooperation movement due to which incident? Chauri Chaura. Why did Indians protest nationwide against the Simon Commission 1928? It did not include a single Indian member. In which historic session Congress was the resolution of Purna Swaraj passed under the chairmanship of Jawaharlal Nehru? तो ये था लाहौर सेशन में हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग। On which date did Mahatma Gandhi start his famous दांडी यात्रा from साबरमती आश्रम? 12 मार्च 1930 को इन्होंने स्टार्ट करी। What was the main objective of Pune Pact between Mahatma Gandhi and Dr. Ambedkar in the year 1932? Reservation of constitution for depressed classes in provincial legislation. तो डिप्रेस क्लासेस के लिए रिजर्वेशन इनको चाहिए था कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और यही पुणे पैक्ट के तहत समझौता हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच में।
So after the failures of Cripps Mission 1948, which mass movement was launched by the Congress under the leadership of Gandhi in 1942, ये क्विट इंडिया मूवमेंट था. In which year Subhash Chandra Bose take over the command of Azad Hind Fauj INA in Singapore. तो 1943 में इन्होंने कमांड ली थी. And who was the member of cabinet mission 1946 responsible for negotiating the path to independence? तो ये था पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कैबिनेट मिशन प्लान में कौन कौन नेगोशिएट करने के लिए आया हुआ था, तो आप देख सकते हो पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर. At the time of independence, how many princely states were there in India which were to be merged into the Indian Union? तो 562 members थे total princely states में. Which two persons played the most important decisive role in the unification of Indian princely states? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन. इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान था प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने का. आप देख सकते हो ऑपरेशन वाटर पोलो, आपको याद ही होगा, जो निजाम के खिलाफ इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी ऑपरेशन वाटर पोलो. which military campaign was launched by the government of India to include the princely states of Hyderabad in Indian. तो ये देखो ऑपरेशन पोलो हमने अभी बात करी. Which process or means was the princely states of Junagadh made a part of Indian Union? Plebiscite, जनमत संग्रह. In October 1947, Maharaja Hari Singh signed the instrument of accession and merged which state into India? तो जम्मू और कश्मीर मर्ज हुआ हरि सिंह की वजह से. Which was the first state of independent India to be formed on the basis of language? तो आंध्र प्रदेश था सबसे पहला. Which famous leader set on the hunger strike demanding reorganization of states on the basis of language died after 56 hunger strikes? तो ये थे पट्टी श्री रामुलु. Who was the chairman of States Reorganization Commission constituted by the central government in the year 1953? तो ये फजल अली कमीशन बना था. How many states and union territories were created in India under the States Reorganization Act 1957? 14 states and 6 union territories. ठीक है. Which two states were formed by bifurcating the state of Bombay in the year 1960 under the Bombay Reorganization Act? Maharashtra and Gujarat. In which year was Goa, Daman and Diu admitted to the Indian Union through Operation Vijay after being liberated from Portuguese control? तो 1961 में ऑपरेशन विजय हुआ था पोर्टुगीज से गोवा, दमन और दीव को अलग मतलब लिबरेट करने के लिए, उन्हें अलग करने के लिए, क्योंकि पोर्टुगीज का कंट्रोल मतलब आप समझ सकते हो कि पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे इस देश में और सबसे लास्ट में गए. तो 1498 में पहली प्रेजेंस होती है पोर्टुगीज की यहाँ पे और 1961 में ये यहाँ से जाते हैं. Which Constitution Amendment Act 70 deals with the making Sikkim the full 22nd state of Indian Union? तो 36th amendment है. ये सब important questions हैं. In the year 1966, on the recommendation of Shah Commission, Punjab was divided and which state was created? हरियाणा को बनाया गया शाह कमीशन के द्वारा और 1966 में हुआ पंजाब को कट करके एक नया स्टेट बनाया गया हरियाणा. Which was formed as the 77th state of India in November 2000 by carving out the hilly district of. तो ये उत्तराखंड की बात कर रहे हैं. उत्तराखंड बनाया गया सन 2000 में. 27th स्टेट थी इंडिया की ये नवंबर 2000 में. Which article of the Indian Constitution empowered the Parliament to form new states, change their names and change their boundaries? तो आर्टिकल 3. वर्ल्ड हिस्ट्री, रिवॉल्यूशन एंड वर्ल्ड वॉर्स. वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. हु वाज द ऑटोक्रेटिक रूलर ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द इंडिया 17? लुई 16. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भाई, जो सिलेबस में दे रखा है वर्ल्ड हिस्ट्री, तो हमें वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस करने होंगे. एंड मैंने अभी हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं कराया क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के हम सिर्फ अगर एमसीक्यूज कर लेते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने सिर्फ यही करा. एंड विच हिस्टोरिकल स्लोगन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन गिव टू द होल वर्ल्ड, which is also included in the preamble of the Indian Constitution today? So, liberty, equality and fraternity. On which date the fall of fortress of Bastille during the French Revolution, which is considered the national day of France? तो ये 14 जुलाई 1709 को fall of the fortress Bastille ये इसको मतलब कहते हैं जिस दिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था. In which country was the industrial revolution first started in 18th century? तो ये यूके में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 18th सेंचुरी में.
Which invention was made by James Watt as the main technical reason for beginning of the industrial revolution? तो स्टीम इंजन बनाया जेम्स वाट ने, उसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ. And which one of the following was a negative consequence of industrial revolution? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड राइज ऑफ स्लम्स. कॉटेज इंडस्ट्री बनाया गया और स्लम्स बढ़ने लगे, चालू हो गए, क्योंकि वर्कर्स की कमी है और उसकी जो बहुतायत है वो इंडस्ट्री को जैसे वर्कर्स चाहिए तो वर्कर्स को इंडस्ट्री के आसपास ही बसाया जाता था और उससे क्या होता था कि स्लम्स जो हैं वो बढ़ते चले गए. What was the immediate cause of First World War 1914 to 1918? तो ये था assassination of Archduke by Francis Ferdinand in Sarajevo. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये सबसे बड़ा मतलब कॉज था. Which country was not included in group of allied powers during the First World War? जर्मनी ऐड नहीं थी उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, एलाइड पावर में, ये एक्सिस पावर में थे. What was the humiliating treaty that ended the First World War, which showed the seeds of World War II? ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस 1919 में, है ना. तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस बहुत बड़ा कारण रहा है. ओके, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस के बारे में अगर हम थोड़ा सा भी बात करते हैं तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस क्या है. ओके, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस एक्चुअली आप ये देख सकते हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो फेजेस हैं, है ना, उसके बाद ये मतलब आया लास्ट में. और वर्ल्ड वॉर के टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था जैसे एंड हुआ ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस के थ्रू, और उसके बाद नींव पड़ गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस के बाद ही. ओके, तो आप ये देख सकते हो कि कुछ चीजें ऐसी हुई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे जिसकी वजह से हमें मतलब आप देख सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 होने की सारी संभावनाएं बन गई. ओके, तो अभी कॉन्सेप्ट को देखते हैं. कॉन्सेप्ट को नहीं देखते हुए हम अपने क्वेश्चंस पे जाते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू प्रिवेंट सच क्राइसिस इन द फ्यूचर? लीग ऑफ नेशन. यही एक आप ये समझ लो कि ये जो लीग ऑफ नेशन है, लीग ऑफ नेशन आज के टाइम अभी इसी को नाटो कह सकते हो. ओके, the Second World War 1939 to 1940 started with which event on 1st September 1939? Surprise invasion of Poland by Germany. During the World War II, the Axis power were mainly led by a coalition of which of three countries? Germany, Italy and Japan. तो Axis power में कौन कौन सी कंट्रीज थी? जर्मनी, इटली और जापान. और एलाइड फोर्सेस में कौन कौन सी थी? तो उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सब थे. After the surprise attack on which US naval base by Japan in December 1940, America jumped directly into World War II. पर्ल हार्बर पे अटैक किया था जापान ने और उसके बाद से ही वर्ल्ड वॉर 2 के में एंट्री हो गई अमेरिका की. In which in the final phase of World War 2, August 41, US dropped atomic bomb on which two cities of Japan? हिरोशिमा और नागासाकी पे इन्होंने बम गिराया था, हम सब जानते हैं. एक 6 अगस्त 9 अगस्त को. So which the most important outcome of the Second World War came in the form of formation of which great international institution of global scale? तो यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था जो वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद ये बना उभर के आया सामने. इसमें परमानेंट मेंबर्स थे और उसके बाद नॉन परमानेंट मेंबर्स बने. तो परमानेंट मेंबर्स में कौन बना? यूके, यूएसए. ओके, यूके, यूएसए, फ्रांस है, और यूके हो गया, यूएसए, फ्रांस, चाइना बाद में ऐड हुआ. और फ्रांस, चाइना, है ना. तो ये जो वर्ल्ड्स थे, रशिया एक्सेट्रा, ये सारे परमानेंट मेंबर बने. ओके, नॉन परमानेंट मेंबर्स में बहुत सारे हैं, तो वो हम अभी यूनाइटेड नेशंस जब कभी पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे. तो आज हमारा ये एमसीक्यू का लेक्चर जो है हिस्ट्री से रिलेटेड, जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए है, तो हमने डिस्कस करी. और अभी हम नेक्स्ट 1 जुलाई से हम अपना यूपीपीसीएस के लिए घटना चक्र की सीरीज लेकर आ रहे हैं. तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और 1 जुलाई से हम
स्टार्ट अपना करेंगे तो उसमें हमारा जो फर्स्ट पेपर है हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं जनरल स्टडीज के, तो वो हम वहां से कवर अप कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने मतलब स्पेशली कोई अलग से वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि जब घटना चक्र में हमें हर चीज मिल जा रही है और सारी चीजें वहां से जब कंप्लीट हो जाएंगी तो हम फिर मतलब एक ही तैयारी में हमारे दोनों काम हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने वीडियोस नहीं उस पे ले आई। और आप कोशिश करो कि घटना चक्र से ही कंप्लीट करो, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने पॉइंट्स हो सकते हैं, जो भी डायमेंशंस हो सकते हैं, वो कवर अप के दूं आपको घटना चक्र की। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ गुड डे। और अभी हम कल मॉर्निंग आपको या इवनिंग तक हमारी घटना चक्र की वीडियोस आ जाएंगी। ओके, तो कीप